हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं के सिंह राणा, आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर, और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी आगे बढ़ाते हुए रिलेशन के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11 का रिवीजन कर चुके हैं और आज हम लोग रिलेशन के बारे में जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, ये सब के बारे में जानकारी करेंगे। और फंक्शन के बाद भी जानकारी करेंगे, क्योंकि पहले रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है, उसके बाद हम लोग को फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो चलते हैं बिना देरी किए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम लोग चलते हैं, रिलेशन पे जानना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना है रिलेशन फंक्शन में रिलेशन किसको कहते हैं। जब तक ये नहीं जानिएगा कि रिलेशन किसे कहते हैं, तब तक स्टडी आगे कैसे बढ़ाइएगा। आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़े होंगे रिलेशन के बारे में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग क्लास 11 में रिलेशन के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा रिलेशन से बताता हूं। ऐसे भी चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन से ही शुरू होगा। देखिए, तो सबसे पहले रिलेशन, तो पहले मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताऊंगा। उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि रिलेशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक रिलेशन, सेट ए ले रहे हैं, जिसका नाम सेट ए में टोटल मिलाकर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। और एक सेट बी ले रहे हैं, उसमें आप लोगों को टोटल 2 एलिमेंट है, 2 और 3। तो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग क्या किए होंगे, करते हैं। मैं पिछला वीडियो में यह बता चुका हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका आ जाएगा 1, 2 1, 3 2, 2 2, 3 3, 2 और 3, 3। यह तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया स्टूडेंट। अगर हम रिलेशन चाहते हैं कि रिलेशन इसका कैसे हो, तो मैं बता दूं, रिलेशन निकालने के लिए ना इस ए क्रॉस बी का कुछ सबसेट मतलब कुछ टुकड़ा आप दर्शाइएगा, तो उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, मान लीजिए आप लोगों को रिलेशन करना है ए फ्रॉम बी से, लेकिन जो पहला एलिमेंट हो वह ऑड नंबर हो, यानी कि जो पहला एलिमेंट हो वह ऑड नंबर हो। वैसे देखिए, तो जो पहला एलिमेंट कौन ऑड नंबर होगा, रिलेशन हम लोग क्या आ जाएगा, रिलेशन आर बराबर हम लोग को आ जाएगा, ऐसा रिलेशन चाहिए जो पहला नंबर हो वह ऑड नंबर से शुरू हो। तो ऑड नंबर से देखिए, तो ए क्रॉस बी में कौन शुरू हो रहा है, 1, 2 भी शुरू हो रहा है। इसमें पहला नंबर जो है ऑड है, 1 क्योंकि ऑड नंबर है। 1, 3 2, 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला नंबर है जो हम रिलेशन बना रहे हैं ए और बी के बीच में, वह पहला नंबर ऑड होना चाहिए, लेकिन 2 तो ऑड नंबर नहीं है, इसलिए यह रिलेशन में नहीं आएगा। आगे आ जाएगा 3, 2 और 3, 3। ये आप लोगों को रिलेशन में आ गया। मान लीजिए, ऐसे मैं एग्जांपल के द्वारा एक समझाता हूं कि आप लोगों को 3 फ्रेंड्स हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, मान ले रहे हैं आप लोगों को 3 फ्रेंड्स हैं। यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे 3 फ्रेंड्स हैं। पहला सेट में मतलब आप लोगों को पहला सेट में 3 कोई फ्रेंड्स है। मान लीजिए कि राहुल, विवेक, सचिन। और जो दूसरा सेट है, मतलब पहला स्कूल में कोई 3 विद्यार्थी है और दूसरा स्कूल में कोई 2 विद्यार्थी है। उसका नाम है क्या, इसका नाम है पंकज और कुणाल है। तो मान लीजिए ना, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसको राहुल को किससे, पंकज से भी संबंध हो सकता है, या राहुल को किससे संबंध हो सकता है, कुणाल से भी हो सकता है। वैसे ही विवेक को भी पंकज से हो सकता है, विवेक को भी कुणाल से हो सकता है, और सचिन को भी पंकज से भी हो सकता है, और सचिन को भी कुणाल से हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से कुणाल है जो अच्छा बच्चा नहीं है, तो राहुल क्या करेगा, राहुल सिर्फ पंकज से दोस्ती करेगा, कुणाल से दोस्ती नहीं करेगा। तो वैसे ही कोई रैंडम शब्द, मतलब आप ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए निकालते हैं, उसके बाद उससे कुछ सबसेट मतलब कुछ एलिमेंट सिर्फ बाहर निकाल लेते हैं ना,
तो आप लोगों को वह रिलेशन में कहलाता है। हो सकता है वह पूरा आप लोग सबसेट, पूरा सबसेट ही रिलेशन हो जाए, हो सकता है कि पूरा सबसेट ही रिलेशन में आ जाए। हो सकता है कि हाँ देखिए, जो पंकज वो भी अच्छा बच्चा है और कुणाल भी अच्छा बच्चा है और ये तीनों भी अच्छा बच्चा है, तो आप लोग इसके बीच में क्या, राहुल इससे, इसके और इसके बीच में रिलेशन कर सकता है, राहुल इससे भी दोस्ती कर सकता है, वैसे ही विवेक भी पंकज से और कुणाल से दोस्ती कर सकता है और सचिन भी पंकज से और कुणाल से कर सकता है। लेकिन इसमें से कोई एक बच्चा खराब हो तो वह क्या करेगा, वह अपने दूसरे दोस्त से रिलेशन में नहीं रहेगा, वह अपने दूसरे दोस्त को साथ में नहीं रखेगा, क्योंकि वो बदमाश बच्चा है। आप लोगों को समझ में आ गया हो रिलेशन के बारे में। अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन से समझाता हूं क्या बोला जा रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए बोला जा रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई दो सेट है, पहला का नाम ए है और दूसरा का नाम बी है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होना चाहिए। देन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का वह सबसेट होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या तो कुछ टुकड़ा हो सकता है या पूरा के पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। रिलेशन के बारे में आप लोगों के यहां पे एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल में है a बराबर 1 2 3, फॉर एग्जांपल इफ a बराबर 1 2 3 एंड b बराबर 1 4 9 है। कोई दो सेट है, पहला सेट a है और दूसरा सेट b है। इसमें आप लोगों का पहला सेट में 1 2 3 रहता है और दूसरा सेट है उसमें 1 4 9 रहता है। तो देखिए इसका जब आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा, ए क्रॉस बी निकालिएगा, तो वह क्या आएगा, वह आप लोगों को आ जाएगा क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 को 9 से कीजिएगा, ऐसे 2 को 1 से, 2 को 4 से, 2 को 9 से, 3 को 1 से, 3 को 4 से और 3 को 9 से आप लोग ये मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये पूरा का पूरा आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते थे, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक नियम दिया हुआ, देखिए क्या है वो, किसके और किसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालना है। बोला जा रहा है कि रिलेशन निकालिए वैसा नंबर के बीच जिसका पहला का स्क्वायर सेकंड हो। रिलेशनशिप इज ए स्क्वायर, मतलब पहला एलिमेंट हो वह दूसरा का स्क्वायर हो, वैसा आप लोग रिलेशन निकालिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। तो क्या 1 का स्क्वायर रिलेशनशिप में है ना, देखिए रिलेशन बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर वैसा नंबर जैसे a1 2 3 है ना, ऐसा नंबर कीजिए जिसमें इसका स्क्वायर आना चाहिए, तब ये रिलेशनशिप में कहलाएगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी ना आप लोग, जिससे आप लोगों को दोस्त मानेगा कोई बात, तभी ना आप लोग दोस्त के साथ रिलेशनशिप रखिएगा। अगर वह बात नहीं मानेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको साथ छोड़ दीजिएगा। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि वैसा नंबर जो स्क्वायर में हो, तो इसका स्क्वायर देखिए 1 का, यहां पर दिखा रहा हूं 1 का स्क्वायर 1 में है तो ये रिलेशनशिप में आ जाएगा। लेकिन 1 का स्क्वायर अगर आप लोग 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वह कभी 4 आएगा, नहीं ना आएगा बच्चे मेरे। तो इसलिए यह रिलेशनशिप में आप लोगों को भागीदारी मतलब साथ नहीं देगा, क्योंकि यह बात नहीं मान रहा है, यह स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर आप 1 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 नहीं आएगा, इसलिए यह भी आप लोगों को रिलेशनशिप में नहीं आएगा। और 2 को भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 कभी भी नहीं आएगा, इसलिए ये भी रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप लोग 2 को स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ये आपका बात मान रहा है, 2 है जो 4 का बात मान रहा है, तो क्या होगा, ये रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा 2,4 भी आप लोगों को रिलेशन में आ जाएगा। 2 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 नहीं आएगा, 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 4 नहीं आएगा, लेकिन 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। ये आप लोगों को रिलेशन में आ गया। इसका आंसर होगा, आप लोगों को बोला जा रहा था, क्वेश्चन था इफ a बराबर 1 2 3 एंड b बराबर 1 4 9, तब आप लोगों को बोला जा रहा था कि a क्रॉस b बराबर आप लोग को दिया हुआ था कंडीशन, a क्रॉस b आप लोग को दिया हुआ था, तब आप लोगों को रिलेशनशिप निकालने के लिए बोला जा रहा था किसके और किसके बीच में, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हो। रिलेशनशिप इज स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। और ये देखिए इसी का सबसेट है ना, इसी का टुकड़ा है कि नहीं,
आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे सबसेट के बारे में, सबसेट और सुपरसेट भी पढ़े होंगे। देखिए तो इसका सबसेट है ना, ये इसी का टुकड़ा है ना, देखिए 1,1 इसी का टुकड़ा है और 2,4 इसी का टुकड़ा है, A क्रॉस B का ही टुकड़ा है, 3,9 भी A क्रॉस B का टुकड़ा है। इसलिए ये क्या हुआ, रिलेशनशिप में आ गया। यही आप लोगों को रिलेशन कहलाता है। आप लोगों को रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, क्या बोला जा रहा है, जो देखिए बोला जा रहा है वेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आप लोगों को बोला जा रहा है कि वेन डायग्राम में क्या, वेन मतलब वेन डायग्राम में आप लोगों को रिलेशनशिप बोल रहा है कि रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 एंड B बराबर है 1 4 9 और R बराबर जो आप लोग रिलेशन निकाले वह 1 1 निकाले, 2 4 निकाले और 3 9 निकाले। इसी को बोला जा रहा है कि आप लोग इसको वेन डायग्राम में दिखाइए। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है स्टूडेंट, देखिए आर सच दैट ए बिलोंग्स टू बी रीड एज आर सच दैट ए, मतलब ए जो है वह मैपिंग है बी से, ए है जो बी से संबंध रख रहा है। तो देखिए इसमें जो ये आप लोगों को दो एरो डायग्राम बना लिए। पहला एरो डायग्राम का मतलब पहला सेट है वह ए है और दूसरा सेट है वह बी है। तो किसके और किसके बीच में रिलेशन है, तो आप लोग यहां देख सकते हैं 1 को 1 से रिलेशन है, 2 को 4 से रिलेशन है और 3 को 9 से रिलेशन है। और इसमें किसी को किसी से रिलेशन मतलब नहीं है। जो 1 नाम का व्यक्ति है वह केवल 1 नाम के ही व्यक्ति से संबंध रखेगा और जो 2 इसमें जो इस दोनों सेट में इस दोनों सेट में और जो 2 नाम का व्यक्ति है वह 4 नाम के व्यक्ति से संबंध रखेगा और 3 नाम के जो व्यक्ति है वह 9 नाम के व्यक्ति से ही सिर्फ संबंध रखेगा और वह किसी से संबंध नहीं रखेगा। इसलिए यह क्या हुआ गया, आप लोग अगर इधर दर्शाएं एरो डायग्राम में तो इसी को बोलते हैं आप लोग मैपिंग करना। यहां देखिए 1 इज मैपिंग टू 1। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 1 है वह 1 से मैपिंग है, 2 है जो 4 से मैपिंग है, या जो 3 है वह 9 से मैपिंग है। यो और इसको बोलते हैं प्री इमेज। आप लोगों को ये एग्जाम में पूछा था, ये होता है आप लोगों को, देखिए मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये होता है आप लोगों को प्री इमेज। जो पहला सेट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज और जो ये होता है सेकेंड सेट उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ये इसका इमेज है और देखिए ये 1 है ना, ये इसका इमेज है और ये 1 है, ये इसका प्री इमेज है। आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ही बोल सकते हैं 4 इज इमेज ऑफ 2, मतलब जो 4 है वह 2 का इमेज है, 2 का प्रतिबिंब है वही का, क्योंकि वह 2 है जो 4 से संबंध रख रहा है, इसलिए क्या हुआ, वह उसका प्रतिबिंब हुआ। आगे है 9 है, जो आप ऐसे ही बोल सकते हैं 9 इज इमेज ऑफ 3, या बोल सकते हैं 1 इज इमेज ऑफ 1, या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 3 इज प्री इमेज ऑफ 9, क्योंकि ये प्री इमेज है और ये इमेज है, इसलिए बोल सकते हैं कि 3 का प्री इमेज 9 है, 2 का प्री इमेज 4 है, 1 का प्री इमेज 1 है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया। चलते हैं आगे। देखिए हम लोग आ गए आगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, देखिए इसका सॉल्यूशन करने का आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन ही आप लोगों को है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए अभी से ही। देखिए तो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में है a बराबर 2 4 6 और b बराबर 1 5 ए रिलेशन आर सच दैट, जो बिंदु ऐसे पड़ता है ना उसको हम लोग जानते हैं सच दैट के नाम से, सच दैट आर सच दैट जो a है A belongs to B is defined as R बराबर, जो रिलेशन आप लोगों को निकालना है वह x, y जो x बिलोंग्स करना चाहिए A से और B है y है जो बिलोंग्स करना चाहिए B से। लेकिन आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है कि जो x है ना वह बड़ा होना चाहिए B से, x जो है जो बड़ा होना चाहिए y से, तब आप लोगों को ये रिलेशन में आएगा, नहीं अन्यथा ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए तो a बराबर हम लोग को दिया हुआ है, a बराबर 2 4 6 है और b बराबर आप लोगों को है 1 और 5 है। b बराबर 1 5 है और a बराबर आप लोगों को क्या है, देखिए
फिर लिख रहा हूं आप देखिए b बराबर है 1 5। आप लोग इसका अगर आप लोग अभी सबसे पहले इसका निकाल लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं बच्चे मेरे बहुत आसान से। क्या कीजिएगा 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 और 5 से, तो 2 1 2 5। वैसे ही 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से और 5 से, 4 5 आ जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो 6 1 और 6 5। ये आप लोगों को निकाल गया सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रिलेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है कि x बड़ा होना चाहिए y से, मतलब जो पहला एलिमेंट है वह दूसरा एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग रिलेशन निकालना शुरू करते हैं। रिलेशन क्या क्या आ जाएगा, यहां पर रिलेशन निकलने के लिए r बराबर दे दिए। r बराबर हम लोग रिलेशन में कौन कौन आ रहा है, रिलेशन में हम लोगों को देखिए तो ये आएगा 2 1, तो 2 1 रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे y है और ये यहाँ पे x है। देखिए ये यहाँ पे y आप लोगों को पता होगा जो पहला एलिमेंट होता है वह x होता है और दूसरा एलिमेंट होता है जो y होता है। दूसरा एलिमेंट y होता है। देखिए कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो पहला x है वह a से बिलोंग कर रहा है, सेट a से बिलोंग कर रहा है, और जो b है y है वह सेट b से बिलोंग कर रहा है, और x भी बड़ा भी है y से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आप लोगों को रिलेशन में आ जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए तो 2 5 ये तो बिलोंग्स कर रहा है, ये x से बिलोंग्स कर रहा है, ये y से बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन ये जो बड़ा x है, जो x है वह y से छोटा हो जाता है, इसलिए क्या ये रिलेशन में आएगा। ये रिलेशन है बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं दर्शा रहूंगा क्योंकि एक कंडीशन दिया था कि जो x है वह बड़ा होना चाहिए y से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो y ही बड़ा हो गया x से, इसलिए क्या ये रिलेशन में नहीं आएगा। वैसे ही ये देखिए ये x है और ये y है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन में आ जाएगा। वैसे ही 4 5 भी देखिए तो 4 5 भी रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि देखिए x बड़ा है y से। ये नहीं 4 5 नहीं आएगा, सॉरी 4 5 नहीं आएगा क्योंकि 4 5 है जो देखिए यहाँ पे y ही बड़ा हो जा रहा है। लेकिन बोला जा रहा था, जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था वो बोला जा रहा था कि x बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में था आप लोगों को, क्वेश्चन में y ही बड़ा हो रहा है। आप लोग जब निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें y ही बड़ा है और x छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, ये बोला कि रिलेशन में मैं नहीं आऊंगा, ये रिलेशन में आ जाएगा। 6 1 रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, 6 5 भी आप लोगों को रिलेशन में ये आ जाएगा। तो ये हो गया, आप लोगों को रिलेशन निकाल चुके हैं। आप लोगों को 2 मार्क्स मिल गए एग्जाम में, आप लोग निकाल लिए रिलेशन, तो आप लोगों को 2 मार्क्स आप लोगों को एग्जाम में मिल चुका। अब मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूं। देखिए सोल्यूशन आपका ये रहा सामने, आप लोग चाहे तो इसको क्या कीजिएगा, एरो डायग्राम में भी दर्शा दीजिएगा। देखिए तो एरो डायग्राम में कोई सेट A है, कोई सेट B है। सेट A में क्या है 2 4 6 है सेट A में, और सेट B में है जो वह आप लोगों को 1 और 5 है। और किसके किसके बीच में रिलेशन है, 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 1 से है, 6 का रिलेशन भी 1 से है और 6 का रिलेशन 5 से है। ये आप लोगों को आ गया, मैपिंग आप लोग कर चुके इस क्वेश्चन को, एरो डायग्राम में दिखा दिए। ये आप लोगों को 2 मार्क्स पक्का हो गया। देखिए मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूं। देखिए तो सोल्यूशन आ गया ना आप लोगों के सामने। देखिए सेट ए में था आप लोगों को 2 4 6 और बी में था 1 और 5। इसका आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले निकाले और देखें कि इसमें कौन कौन है। जो x बिलोंग्स कर रहा है, जो x है वह बिलोंग्स कर रहा है a से, और जो y है वह बिलोंग्स कर रहा है b से। लेकिन जो x है वह बड़ा होना चाहिए, x है जो बड़ा होना चाहिए किससे, y से। इसलिए कंडीशन में सिर्फ कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा था, 2 1 4 1 6 1 और 6 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। इसलिए ये आप लोगों को रिलेशन में आ गया और ये इसका रहा क्या, मैपिंग। एरो डायग्राम द्वारा इसका मैपिंग रहा। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या क्वेश्चन है जो देखिए आ गया डोमेन। डोमेन समझाने के पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं किसको बोलते हैं डोमेन। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई 2 सेट ले रहा हूं। पहला सेट का नाम आप लोगों को A, दूसरा सेट का नाम है आप लोगों को B। पहला सेट में आप लोगों को टोटल 3 एलिमेंट 1 2 3 ही रखेंगे, और दूसरा में आप लोगों को क्या था, दूसरा में हम लोगों को था क्या, दूसरा में था 1 और 5, 1 और 5। एक यहाँ पे और ले लीजिए 4
और एक यहाँ पे ले लीजिए 6, ताकि मैं इसी क्वेश्चन पे आप लोगों को डोमेन भी सिखा दूं, रेंज भी सिखा दूं और को डोमेन भी सिखा दूं। मैं इसी क्वेश्चन पे ये इसी डायग्राम पे रेंज भी सिखा दूंगा, डोमेन भी सिखा दूंगा और को डोमेन, रेंज और डोमेन, ये तीनों मैं इसी पे दर्शाऊंगा। देखिए मान लीजिए इसमें 1 है, वह रिलेशन है, देखिए ऐसे कोई सेट ए है, ए बराबर है, देखिए ना ऐसे कोई रिलेशन यहाँ पे 1 है, वह रिलेशन रख रहा है 1 के साथ, 2 है वह रख रहा है 5 के साथ, और 4 है वह रख रहा है भी 5 के साथ रिलेशन। और न इसमें 2 और 6 बदमाश है, न 2 किसी के साथ रिलेशन रख रहा है और न 6 किसी के साथ रिलेशन रख रहा है, मतलब वो अलग है, अलग कैटेगरी में जाता है। वो बोल रहा है कि हम रिलेशन किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहेंगे। तो देखिए इसको डोमेन पता है किसको बोलते हैं, देखिए पर डेफिनेशन दिखाता हूं। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी के, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इज आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। ये बोला जा रहा है कि सेट ए का वैसा एलिमेंट जो सेट बी के साथ रिलेशनशिप में है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं डोमेन? वैसा एलिमेंट फर्स्ट सेट का वह एलिमेंट जो सेकेंड सेट के एलिमेंट से रिलेशन रख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। मैं जैसे कि यहां पर अगर इस क्वेश्चन को डोमेन पूछे आप लोगों से निकालने के लिए, डोमेन आप लोगों से अगर पूछे तो इस क्वेश्चन का डोमेन आप लोगों को हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4। 2 किसी के साथ बी के किसी भी बी एलिमेंट के साथ यहां पर रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये डोमेन में नहीं आएगा। आप लोगों को डोमेन समझ में आ गया होगा। बोला जा रहा डोमेन किसको बोलते हैं, तो डोमेन उसको बोलते हैं जो पहला सेट का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेशनशिप में है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। आप लोगों को डोमेन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे डोमेन ऑफ आर बराबर एक्स सच दैट, मतलब पहला एलिमेंट है जो रिलेशन में है बाई के साथ उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। यही था, आप लोग डिफिनेशन भी समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे, कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से पूरा। देखिए आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फिगर। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है ना, आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है ना, इससे पूछा रहा है कि आप लोग डोमेन निकालिए। तो देखिए डोमेन इसका क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आप लोग बता सकते हैं। इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन देखिए फर्स्ट सेट, ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। तो फर्स्ट सेट में कौन किसके साथ रिलेशन में है, तो इसमें 2 भी रिलेशनशिप में है, 4 भी रिलेशन में है और 6 भी रिलेशन में है। इसलिए क्या होगा, ये तीनों के तीनों आप लोगों को डोमेन आ जाएगा। 2, 4, 6 ये तीनों आप लोगों को डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट है वह अच्छा एलिमेंट है, वह दूसरे सेट के एलिमेंट से, मतलब दूसरी कक्षा के स्टूडेंट से वह रिलेशन में है, दूसरा क्लास के स्टूडेंट से वह दोस्ती किए हुए है। तो वह आप लोग जो फर्स्ट सेट में है, जो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेट का स्टूडेंट है वह किसी स्टूडेंट से दोस्ती किए हुए है तो वह आप लोगों को कहला जाएगा डोमेन। मैं आप लोगों के एग्जांपल के समझाता हूं स्टूडेंट से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए एक एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं। देखिए इसमें भी पहला सेट है, दूसरा सेट है। पहला सेट में आप लोगों को टोटल 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा सेट में 3, 4, 5, 6 है। यहाँ पे 1 रिलेशन रखे हुए हैं 3 से, 2 रिलेशन रखे हुए हैं 4 से, 3 रिलेशन रखे हुए 6 से और 5 रिलेशन रखा हुआ है 4 से। ये रिलेशन रखा हुआ है। 3 किसी से भी रिलेशन नहीं रखे हुए, आप लोग को दिख रहा होगा 3 किसी से भी रिलेशन में नहीं है। आप लोगों से इस क्वेश्चन में डोमेन पूछ जा रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि अब डोमेन इसका क्या आ जाएगा। डोमेन में आ जाएगा इसका 1, 2, 4, 5। 2 डोमेन में नहीं आएगा क्योंकि जो 2 इसमें है वह किसी भी स्टूडेंट से दोस्ती नहीं किए हुए है, इसलिए वह डोमेन में नहीं आएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का देखिए, डोमेन ऑफ आर बराबर एक्स सच दैट, जो यहाँ पे बिंदु में बताया इसको बोलते हैं सच दैट, और जो ऐसे होता है ये सैम्बुल ये होता है बिलोंग्स टू।
ये सैम्पल आप लोगों को सच दैट का हुआ और ये सैम्पल आप लोगों को बिलोंग्स टू हुआ। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, डोमेन ऑफ आर बराबर एक्स सच दैट, जो बिंदु है एक्स सच दैट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, जहां तो डोमेन ऑफ आर बराबर यहाँ पे कौन कौन रिलेशनशिप में है फर्स्ट एलिमेंट का, देखिए तो फर्स्ट सेट का इसमें कौन का रिलेशन में है, तो 2 4 6 है, इसलिए ये डोमेन में आ जाएगा 2 4 6। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखिए अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों को वही एग्जांपल लेता हूं फिर से और आप लोगों को रेंज समझाने का कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या था, हम लोग क्या लिए थे, 1 3 4 लिए थे और ये 1 5 6 लिए थे। 1 3 4 लिए थे, यहाँ पे देखिए 1 3 4 ए और ये बी, 1 3 4 और क्या यहाँ पे क्या लिया थे मेरे बच्चे, यहाँ पे 3 4 लिया था ना, यहाँ पे 1 5 6 लिए थे ना, 1 5 6 लिए थे और 1 1 से रिलेशन था और 3 4 5 से रिलेशन था। 1 5 6 1 5 6 1 1 से रिलेशन और क्या था, यहाँ पे शायद कुछ छूट गया, देखिए तो क्या था, 1 2 3 4 था ना, 1 5 6 था, 1 2 3 4 1 2 3, देखिए फिर से मैं बना रहा हूं, देखिए दो कोई सेट है, पहला सेट ए दूसरा सेट बी, इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 5 6, 1 है 1 से रिलेशन, 3 4 5 से रिलेशन में है, 3 4 5 से रिलेशन में है। तो देखिए रेंज उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, जो दूसरा सेट सेकेंड सेट का एलिमेंट जो रिलेशनशिप में है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, जैसे आप लोगों को जो दूसरा, जैसे देखिए आप लोगों को मैं बताया था कि आप लोगों को 2 स्कूल है, उसमें पहला स्कूल में आप लोगों का बच्चा 1 2 3 4 है और दूसरा स्कूल में बच्चे हैं 1 5 6 उसका नाम है। तो वैसा स्टूडेंट जो स्कूल बी में हो और वह रिलेशनशिप में हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। आप लोग को इसका रेंज क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए तो, इसका रेंज आप लोगों को कोई पूछेगा रेंज, इस क्वेश्चन का आप लोग रेंज बताइए, तो रेंज यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा स्टूडेंट मेरे बच्चे, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा स्टूडेंट वह आ जाएगा आप लोगों को 1,5, क्योंकि जो दूसरे क्लास का स्टूडेंट है वह केवल 1,5 ही रिलेशनशिप में है और जो 6 नाम का बच्चा है वह किसी से भी दोस्ती नहीं किए हुए है, इसलिए क्या होगा, इसका जो रिलेशन रेंज आएगा वह 1,5 होगा और 6 इसका रेंज में नहीं आएगा। अब मैं आप लोग को डिफिनेशन पढ़ के समझाता हूं, उससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि रेंज किसको बोलते हैं। बहुत आसान चीज है, आप लोग डोमेन जान गए, रेंज जान जाइएगा, फिर कोडोमेन जान जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आज भर। आज के लिए इतना बस काफी आप लोग के लिए रहेगा। देखिए क्या है रेंज ऑफ ए रिलेशन, मतलब किसी रिलेशन का रेंज। इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो आर है वह रिलेशनशिप में ए से बी के बीच में और जो आर है वह सबसेट है ए क्रॉस बी के बीच में, then the relation of all second element the order pair in R is called the range। वैसा ऑर्डर पेयर जो किसी रिलेशन में हो और वह सेकेंड एलिमेंट, मतलब पहले देखिए ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते थे ना 5,6, इसमें सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर आज रिलेशन में आ जाए उसको हम लोग जानते हैं रेंज में। ये आप लोगों को होता है रेंज, इसी को हम लोग जानते हैं। जो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज के नाम से और इसको जानते हैं हम लोग डोमेन के नाम से। इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट उस जो रिलेशन में है उसको बोलते हैं डोमेन और जो दूसरा एलिमेंट रिलेशन में है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो वही बोला जा रहा है सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इज इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर बराबर बाई, मतलब जो दूसरा एलिमेंट है बाई सच दैट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर। यही आप लोगों को होता है रिलेशन। अब मैं आप लोगों को इसका कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उससे आप लोगों को रिलेशन भी रेंज भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, आप लोग को फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फिगर। आप लोगों को इस फिगर का रेंज पूछ रहा है तो आप लोग रेंज ऐसे ही बता दीजिएगा क्या होगा रेंज। देखिए तो रेंज क्या आएगा, रेंज आप लोगों को आ जाएगा वैसा एलिमेंट सेट बी का, मतलब ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो रिलेशन में हो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज।
देखिए इसमें कौन कौन रिलेशन में है, सेट बी का, सेट बी का के यहाँ पे देखिए सेट बी का 1 रिलेशन में है और 5 रिलेशन में है, 2 किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे रेंज इक्वल टू 1,5। यही आप लोगों को हो गया रेंज। आप लोग ये समझ में आ गया ना। इसका सोल्यूशन दिखाता हूं, देखिए इसी को हम लोग बाई के नाम से जानते हैं, 1,5। ये ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, देखिए आर बराबर ऐसे भी दिया रख सकता है आप लोगों से, देखिए आर बराबर आप लोग को दिया रहेगा 2,1। ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं लिख रहा हूं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, 4 फिर 4 1 4 1 2 1 4 1 6 1 और 6 5। ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है। आप लोगों को जो से रेंज पूछा यहाँ पे जाएगा, डोमेन पूछ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज, वैसे ही हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा रेंज। यह एक्स जो हो जाएगा रिलेशनशिप में जो एक्स है वह हो जाएगा आप लोगों को डोमेन, और जो रिलेशनशिप में बाई है वह आप लोगों को हो जाएगा रेंज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेंज कितना है, देखिए तो यहाँ पे अगर रेंज लिखिएगा तो सेकेंड एलिमेंट बिना रिपीट किए क्या आएगा 1 और क्या 5 है। यहाँ भी देखिए रेंज हम लोग का आया 1 5, ऐसे भी रहेगा तो 1 5 ये रेंज हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेंज। इसका सोल्यूशन देखते हैं, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है। क्वेश्चन ये था फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फिगर। आप लोग इसको इस गिवन फिगर का आप लोग से रेंज पूछा जा रहा था, तो रेंज निकालने के लिए क्या किए, यहाँ पे रेंज ऑफ आर बराबर बाई सच दैट एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर। जहां एक्स कोमा बाई है वह बिलोंग्स कर रहा है आर के। रेंज ऑफ आर बराबर 1,5 क्योंकि रिलेशनशिप में है सेट बी से, ये सेट ए है ये सेट बी है, सेट बी से रिलेशनशिप में है कौन, सेट बी में जो रिलेशनशिप में है उसी को बोलते हैं रेंज। तो इसमें रिलेशनशिप में है 1,5, इसलिए ये आप लोगों को रेंज हो गया। चलते हैं आगे, देखिए आ गया आप लोगों को क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रिलेशन डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। फाइंड द रिलेशन डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द गिवन फिगर। कोडोमेन पहले मैं समझा देता हूं, यहाँ पे देखिए यहीं पे कोडोमेन समझाता हूं। कोडोमेन उसको बोलते हैं फ्रेंड जितना भी एलिमेंट सेट बी में हो, सेट बी में जितना भी एलिमेंट हो ना उसको हम लोग जानते हैं कोडोमेन से। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों से बोला था कि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन यहां पे आप लोगों को 1 to 5 आ जाता, लेकिन आप लोगों के यहां पे रेंज क्या है, रेंज आप लोगों को यहां पे 1 और 5 है, लेकिन यहां पे कोडोमेन अगर आपसे पूछ जाता तो वह हो जाता 1 to 5। वैसा एलिमेंट जो सेट बी में हो उसको टोटल को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। यही आप लोगों को था कोडोमेन 1 to 5। कोडोमेन आप लोगों को समझ में आ गया, मेनली है रेंज और डोमेन। कोडोमेन आप लोगों को बहुत इजी है, जितना भी सेट बी में एलिमेंट रहे उसको आप बोलते हैं कोडोमेन। देखिए मैं इसका दिखाता हूं आगे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रिलेशन डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। आप लोगों को दिया हुआ है एक गिवन फिगर, देखिए ये दिया हुआ है ना, इसमें आप लोगों को बोला जा रहा है निकालिए क्या, रिलेशन निकालिए। रिलेशन है दिया हुआ, बोला जा रहा है कि डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए और कोडोमेन निकालिए। तब तो आप लोग बहुत इजी से निकाल सकते हैं क्या, रेंज और सबसे पहले आप लोगों से बोला रिलेशन निकालिए। तो रिलेशन देखिए तो किसके किसके बीच में रिलेशन है, देखिए तो मेरे बच्चे किसके और किसके बीच में रिलेशन है। तो 1 का रिलेशन किससे है, एक्स से रिलेशन, और 2 का रिलेशन है जो एक्स से है, और क्या है 3 का रिलेशन 2 का रिलेशन और जेड से है, और इसमें किसी से रिलेशन नहीं है। तो ये आप लोगों को आ गया रिलेशन, क्योंकि देखिए वह एलिमेंट है वह एक्स व्यक्ति को जानता है, 2 है वह एक्स और जेड को जानता है, और 3 है वह एक्स को जानता है, न बाई को जानता है न जेड को जानता है, और जो यहाँ पे बाई है वह इसमें भी किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। तो यही आप जो जानता है वह आप लोगों को आ गया रिलेशनशिप में। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसका बोला जा रहा है कि डोमेन निकालिए। तो डोमेन क्या है, वह एलिमेंट फर्स्ट सेट का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंध में हो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। यहाँ पे कौन कौन संबंध में, 1 और 2 संबंध में, इसलिए हो गया डोमेन। और पूछा जा रहा है कि रेंज ऑफ आर, मतलब इसका रेंज क्या होगा, तो वैसा सेट बी का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से
संबंध में हो उसको बोलते हैं क्या, रेंज। यहाँ पे एक्स एंड जेड संबंध में, इसलिए ये हो गया आप लोगों को रेंज। आप लोगों को डोमेन रिलेशन निकालिए, डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए। यहाँ पे एक नोट्स दिया हुआ है, नोट, डोमेन सबसेट ऑफ ए एंड रेंज सबसेट ऑफ बी। मतलब आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जो डोमेन होता है वह ए का टुकड़ा होता है, वह ए का कुछ पार्ट होता है, या पूरा का पूरा ए हो सकता है, पूरा का पूरा ए हो भी सकता है, या कुछ पार्ट हो सकता है सिर्फ ए का। तो वहीं दिया हुआ है, सबसेट का मतलब होता है उसका पार्ट। जैसे किसी का सबसेट है, वह जैसे देखिए ए क्रॉस बी है, इसका कोई सबसेट मतलब लिखा हुआ है, जैसे कोई लिखा हुआ कुछ यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर, देखिए ए क्रॉस बी बराबर 2,3 5,3 है। तो आप लोग को लिख दीजिएगा कि रिलेशन बराबर आर बराबर क्या 2,3। तो यह इसी का पार्ट हुआ ना 2,3। देखिए 2,3 ए क्रॉस बी का पार्ट हुआ कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सबसेट बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो ये किसका पार्ट हुआ, डोमेन हुआ, जो ए का पार्ट टुकड़ा होता है, या ए पूरा हो सकता है, या रेंज भी वैसे ही बी का पार्ट होता है, या बी पूरा हो सकता है। तो यह नोट में आप लोग को दिया हुआ था। आगे देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्वेश्चन में आप लोग को पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखिए रिलेशन 1 का रिलेशन एक्स से है, 2 का रिलेशन एक्स से है, और 2 का रिलेशन जेड से है, और डोमेन बराबर 1,2 आया, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का वह एलिमेंट जिससे दूसरे सेट से एलिमेंट से संबंध में हो उसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे 1 और 2 संबंध में है, इसलिए 1,2 डोमेन आया। और रेंज भी वैसे ही x, z है, जो दूसरे सेट का वह संबंध में है, इसलिए ये क्या x, z आ गया आप लोगों को रेंज। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आगे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा है। देखिए तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन आर बराबर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3, जहां 0 से बिलोंग्स 0 बड़ा है x से और 5 से छोटा है x। देखिए मैं समझाता हूं, जो रिलेशन आप लोगों को लिए बोला जा रहा है, आप लोग रिलेशन निकालिए किसका, क्या x, y सच दैट जहां x, y बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर में, और y बराबर आप लोगों को आना चाहिए x स्क्वायर प्लस 3, और 0 से 5 के बीच में x बिलोंग्स करना चाहिए। तो सबसे पहले हम x बराबर ले रहे हैं, तो 0 से 5 के बीच में कौन कौन नेचुरल नंबर होगा आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आप लोगों को आ जाएगा 1 आ जाएगा, x बराबर 0 नहीं आएगा, x बराबर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए x, और वह नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन में बोला जाता है x, y बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर, और 0 से बड़ा हो जाता है। 0 से बड़ा कौन नेचुरल नंबर है, 0 से बड़ा नेचुरल नंबर 1 है, इसलिए ये 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 3 आएगा, ये तीनों नेचुरल नंबर, x बराबर 4 भी आएगा, और x बराबर 5 आप लोगों को नहीं आएगा। ये नेचुरल नंबर तो है, और x 0 से नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 4 है, इसलिए ये भी आप लोगों को नहीं आएगा, x बराबर 5 भी नहीं आएगा। आप लोग इसका आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या है, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो यहां से आप लोग x का वैल्यू पुट करिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों को 4। अब यहाँ पे आ जाएगा y बराबर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर क्या, यहाँ पे रखिएगा आप लोग 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 7 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी कीजिएगा y बराबर x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था ना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 3 9 और 12 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 जब रखिएगा y x बराबर, तो यह आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 19। ये आप लोगों को आ गया, ये आप लोगों को आ गया। अब इसी को रिलेशन को लिखिएगा कैसे, r बराबर क्या क्या आया, देखिए तो किसके किसके बीच में रिलेशन है, 1 का रिलेशन है 4 से, 1 का रिलेशन है 4 से, 2 का रिलेशन है 7 से, 2 का रिलेशन है 7 से, 3 का रिलेशन है 12 से, और 4 का रिलेशन है 19 से। यही आप लोगों को ये आगे निकाल चुके आप लोग रिलेशन।
यहीं आप लोगों से बोला जा रहा था कि आप लोग इसका रिलेशन निकालिए, तो आप लोगों ने निकाल चुके हैं। आप लोग ऐसे ही वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। x बराबर अगर 1 रखेगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा, वह 4 के इक्वल हो जाएगा। एक बोला था कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही करके आप चेक कर सकते हैं। यही आप लोगों को हो गया रिलेशन, इस क्वेश्चन का आप लोग निकाल चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा आप लोगों को। r बराबर 1 के r बराबर सबसे पहले नेचुरल नंबर लिए 0 से 5 के बीच में, तो नेचुरल नंबर x बराबर 1 2 3 4 आएगा, उसी का स्क्वायर प्लस 3 था, तो उसी का निकालना था। y बराबर x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3, वैसे किए तो आ गया आप लोगों को डोमेन रेंज पूछा रहा था। देखिए यहाँ पे डोमेन रेंज पूछा रहा था, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते, डोमेन और रेंज पूछा जा रहा था ना आप लोगों को। तो यहाँ पे डोमेन देखिए, डोमेन बराबर क्या आया। डोमेन आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी पहला सेट का फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप में आप फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 है, ये आप लोगों को हो गया डोमेन। और रेंज वैसा एलिमेंट जो सेकेंड सेट का रिलेशन में हो उसको बोलते हैं हम लोग रेंज, तो वह है आप लोगों को 4 7 12 19, 4 7 12 19, यह आप लोगों को हो गया डोमेन, ये हो गया आप लोगों को रेंज। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है, देखिए रेंज रिलेशन निकाले, फिर डोमेन निकाले, 1 2 3 4 आया, फिर रेंज निकाले 4 7 12 9 आ गया। यही आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बीच में आप लोग क्या कीजिए, डिफाइंड कीजिए एक रिलेशन जहां आप लोग कंडीशन दिया हुआ है r बराबर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब y भी बिलोंग्स करे चाहे नेचुरल नंबर से, लेकिन 5x प्लस y इक्वल टू 41 होना चाहिए। वैसा आप लोग एक रिलेशन निकालिए। सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y भी बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से। अब 5x प्लस y बराबर 41 आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 5x प्लस y मतलब आप लोग x से मल्टीप्लाई कीजिएगा और y से 5x से मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस उसमें y जोड़िएगा, तो 41 आप लोगों को आना चाहिए। तो क्या है, 5x प्लस y बराबर 41 है। यहां से हम लोग y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 माइनस 5x। अब आप लोग x से 1 से रखना वैल्यू से शुरू कीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। आप लोग को पता होगा कि जो नेचुरल नंबर है वह 1 से शुरू होता है, तो आप लोग 1 से वैल्यू रखना शुरू कीजिए। y का मान अपने आप चल जाएगा। जब y का मान निगेटिव में चल जाएगा, वह नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, तो वहां आप लोग रोक दीजिएगा। तो x बराबर 1 रखने पे क्या आएगा, y का मान x बराबर 1 रखिएगा तो आ जाएगा y का मान 41 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 36। वैसे ही x बराबर 2 भी नेचुरल नंबर, आप 2 भी रख सकते हैं, 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर 41 माइनस 10 इक्वल टू 31। वैसे ही x बराबर 3 रखिएगा तो क्या आएगा, x बराबर 3 रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 41 माइनस 15। 41 माइनस 50 कितना आएगा बच्चे, 41 माइनस 15 आ जाएगा आप लोगों को, 41 माइनस आ जाएगा आप लोगों को 26 आप लोगों को आ जाएगा। वैसे ही x बराबर 4 रखिएगा मान। ये देखिए x बराबर हम जो रख रहे हैं सब नेचुरल नंबर रख रहे हैं, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। आप लोगों को बोला जा रहा था कि x एंड y आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, और लेकिन जो रिजल्ट आया y वो भी आप लोगों को नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ये बोला जा रहा था आप लोगों को। तो देखिए तो क्या हुआ, x बराबर जब 4 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा y बराबर 41 माइनस 20 इक्वल टू 21। वैसे ही x बराबर 5 रखिएगा, x बराबर 5 रखिएगा तो क्या आएगा, y बराबर 41 माइनस 25 बराबर 16 आ जाएगा। इधर रख रहे हैं x बराबर सब नेचुरल नंबर रख रहे हैं, x बराबर 6 रख रहे हैं, x बराबर 6 रखने पर आप लोगों को y बराबर आ जाएगा, y बराबर 41 माइनस 30 इक्वल टू 10 आ जाएगा। वैसे ही x बराबर 7 रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर 41 माइनस 35 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा स्टूडेंट, 30 यहाँ पे 11 आ जाएगा,
यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे 35 रख कीजिएगा तो वहाँ पे 6 आ जाएगा। आगे कीजिएगा x बराबर 8 रखिएगा तो y बराबर 41 माइनस 40 इक्वल टू 1। आगे रखिएगा x बराबर 9, देखिए x बराबर 9 रखिए तो क्या आएगा, y बराबर 41 माइनस 45 बराबर -4। देखिए ये नहीं होगा आप लोग रिलेशनशिप में, क्योंकि बोला जा रहा था कि जो y है वह भी बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर में, लेकिन -4 आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसके बाद जो भी रखिएगा वह आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। हम लोग को रिलेशन में आया क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, रिलेशन में हम लोग को आया क्या, तो यहाँ पे देखिए r बराबर हम लोग को आ गया क्या, जो 1 है वह 36 से रिलेशन में है, 1 है जो 36 से है, जो 2 है वह आप लोगों को 31 से है, जो 3 है वह आप लोगों को 3 किससे 26 से है, 4 है वह आप लोगों को 21 से है, 5 है वह आप लोगों को 16 से है, 6 है वह आप लोगों को 11 से है, जो 7 है वह आप लोगों को किससे है 6 से है, और जो 8 है वह आप लोगों को 1 से रिलेशनशिप में है। और आगे जब आप 9 लिखिएगा, 9 x बराबर 9 लिखिएगा, x बराबर 9 तो ये -4 है, यह आप लोगों को रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये आप लोग रिलेशन लिखिएगा तो सिर्फ आप लोग इतना ही लिखिएगा, ये आप लोगों को हो गया रिलेशन पूछा रहा था। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, x बराबर 1 रखिए और प्लस 36 कीजिए तो आ रहा है कि नहीं 41, तो 36 प्लस x बराबर 5 इंटू 1 की जगह तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्लस 36 इक्वल टू 41 आ गया कि नहीं। बोला जा रहा था 5x प्लस y इक्वल टू 41, तो आप x बराबर 1 ले रहे हैं और y बराबर 36 ले रहे हैं तो 41 आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही आप चेक करके देख सकते हैं टोटल को कि कंडीशन ये टोटल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आप लोगों को रिलेशनशिप में आ जाएगा। आगे है देखिए, इसका आंसर होगा आगे वही आंसर था, देखिए तो इसका आंसर था 5x प्लस 41, 5x प्लस y इक्वल टू 41 था, जैसे y बराबर 41 माइनस 5x आ गया। फिर नेचुरल नंबर रखना शुरू किए x से, तो x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं रखें क्योंकि ये अगर 9 से आप x बराबर 9 रख रहे हैं तो जो y आ रहा है वह नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, इसलिए 9 नहीं रखें। तो ये आप लोगों को आ गया, देखिए रेंज पूछा रहा था सिर्फ स्टूडेंट, तो रिलेशन निकाल ही चुके थे, रिलेशन निकाल चुके थे ना, तो यहाँ से रेंज बराबर क्या आ जाएगा, रेंज आप लोगों को पता हो, रिलेशन निकाल चुके थे, रेंज आ जाएगा हम लोग का 36 31 26 21 16 11 6 और 1, आप लोगों को यही तो रेंज आ जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं इसको बढ़ती क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, पहले 1 6 11 16 21 26 31 36 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से लिखना शुरू किया हूँ, दोनों सेम ही है। देखिए यह आप लोगों को हो गया इसका सोल्यूशन। देखिए रेंज पूछा रहा था, रेंज निकाल चुके, तो देखिए आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।